गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप केमिस्ट्री करते पे हाँ। यूनिट साडा हैगा सैकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप कैमिस्ट्री पढ़ते पे हाँ +1 क्लास की। यूनिट हैगा साडा सैकेंड। यूनिट का नाम हैगा वा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अज आप दो चीज़ां इहदियां कवर कर लियां वा। देखो आप कैथोड रे एक्सपैरीमेंट पढ़ चुके। कैथोड रे एक्सपैरीमेंट आप कर लिया। एक चीज़ आप ये कवर कर ली। सैकेंड आप एनोड रे एक्सपैरीमेंट भी कर लिया। एनोड रे एक्सपैरीमेंट भी कर लिया। अज आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी आ। साडा अज की चीज़ हैगी आ इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन इनू आपां पढ़ांगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन नूं EMR भी कहते हैं। ये तुसीं कित्थे देखते हैं? देखो मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल दिना डे टू डे लाइफ दियां। तुसीं मोबाइल फोन साडे सारिਆਂ कोल हैगा। मोबाइल फोन सब कोल हुंदा वा। मोबाइल फोन जिहड़ा वा उहदे विच्चों कुछ रेस निकलदियां। कुछ रेस निकलदियां जिन्हां नूं आपां कहीदा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स कहने आ। जां आपां देखियो कोई भी हीटिंग ऑब्जैक्ट आ। मान लो आयरन पैन ही आ, ये बड़ा तपदा पिया वा। इहदे विच्चों कुछ ना कुछ वेव्स निकलणगियां, उन्हां नूं आपां कवांगे हीट वेव्स। हीट वेव्स हीट वेव्स कह दांगे। हुण रेडियो वेव्स का पता लग गया, हीट वेव्स का पता लग गया। असी डॉक्टर को जाने कई बार फ्रैक्चर वगैरह आपां देखना हुंदा एक्सरा कराउण। जदों आपां एक्सरा कराउने आ ते किहड़ियां रेस निकलदियां वा साडी बॉडी दे नाल टच करके पास कर जांदियां वा। एक्स रेस हुंदियां, गामा रेस हुंदियां। ये सारियां रेस जिहड़ियां वा ये किहड़ी कैटेगरी विच आउंदियां वा? इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस। इन्हां कोल इलैक्ट्रिक फील्ड भी हुंदी, मैगनैटिक फील्ड भी हुंदी आ। जां ये भी तुसीं नोट कर लिओ। जां सीधी आपां एग्जाम्पल लईए सूरज दे कोलों रेडिएशन आउंदी पई। उस रेडिएशन दे विच भी किहड़ियां रेडिएशनस हैगियां वा? इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस। कहण दा मतलब आ भी ये इस तरह दीयां रेडिएशनस आ जिन्हां नूं किसी मीडियम की जरूरत नहीं हुंदी ट्रैवल करन दे लई। जिद्दां मैं बोलदा पिया, मेरी आवाज़ जिहड़ी आ उहनूं एयर की लोड़ आ। जे इस हाल दे विच एयर ना होवे मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच ही नहीं सकती। मेरी आवाज़ जिहड़ी तुसीं सुणदे पए आ वो किहदे कारण आ? हवा दे कारण। ते हवा एक मीडियम आ। जे आपां पानी दे विच होईए तां भी बोल सकदे, पानी एक मीडियम आ। फिर साउंड एनर्जी नूं किहदी लोड़ हुंदी? मीडियम दी। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस नूं मीडियम की लोड़ नहीं हुंदी। आपां की कह सकदे आ? इन्हां बारे आपां लिख सकदे आ These radiations do not require medium to propagate. These radiations do not require medium to propagate. जिस तरह ਇਹਦੀ शेप किदां दी हुंदी जदों प्रोपेगेशन हुंदी? याद रखियो ਇਹਦੇ च इलैक्ट्रिक फील्ड भी हुंदी ते मैगनैटिक फील्ड भी हुंदी। ਇਹਦਾ हो गया प्रोपेगेशन वाला एक्सिस एक्स एक्सिस। चीज़ हो गई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इत्थों वेव जानी शुरू होनी आ। पहलों उन्हें किहड़ा कंपोनेंट बनाउणा? जिहड़ा पूरा कर्व आ ये किनू रिप्रजेंट करदा पिया? इलैक्ट्रिक फील्ड नूं। ये किनू रिप्रजेंट करूगा? इलैक्ट्रिक फील्ड नूं। फिर ये परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर तुसीं इस तरह बनाउणा जी।
ਆ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਆ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ E, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ B। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ both electric field and magnetic field are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਅਜਿਹੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ, ਵੇਵ ਆ ਤੇ ਵੇਵ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆ ਵੇਵ। ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ radiation, characteristics of electromagnetic radiation। पहली characteristic आ गई साडी wavelength। wavelength नूं किद्दां लिखना आपां? जिद्दां आ देखियो, मैं इत्थे एक वेव बनावां, सिंपल वेव बनाई आ, मैं दूजे कंपोनेंट नहीं बनाउणा पिया मैगनैटिक फील्ड वाले। आ जिहड़ी चीज़ इहनूं कहीदा क्रैस्ट, आ जिहड़ी पीक बनती आ इनू बोली दा क्रैस्ट। दूजा भी की आ क्रैस्ट। क्रैस्ट तो लैके क्रैस्ट तक का जिहड़ा डिस्टेंस आ ना उन्होंने कहीदा वेवलैंथ। इनू दो तीन तरीके नाल डिफाइन कर सकते। ट्रफ तो लैके ट्रफ तक के डिस्टेंस नूं भी वेवलैंथ कहीदा, क्रैस्ट तो लैके क्रैस्ट तक के डिस्टेंस नूं भी वेवलैंथ कहीदा। आपां कह सकते हैं वेवलैंथ नूं किद्दां डिफाइन करिए? डिस्टेंस between two consecutive crest। consecutive वर्ड उत्थे वरतीदा जिथे एक दा फर्क पै जाए। आ वेखो एक जगह खाली आ ना विच एडजेसेंट हुंदे लागे लागे। डिस्टेंस between two consecutive crest called wavelength। एक तो ये चीज़ होगी। हुण इहदे यूनिट देखियो, वेवलैंथ नूं वेवलैंथ का सिंबल हुंदा जे लैम्बडा। वेवलैंथ का सिंबल की हुंदा वा? लैम्बडा। इस तरह का साइन हुंदा जे, इनू की बोली दा आपां? लैम्बडा। लैम्बडा सिंबल हो गया। यूनिट लैम्बडा नूं तुसीं कादे विच मैयर करना? मीटर विच। कादे विच मैयर करना? मीटर विच। पर जेकर कुछ होर यूनिट दिते देखियो किहड़े किहड़े हो सकते? 1 एंजस्ट्रन। ए दे उपर नोट पाया, ए दे उपर नोट का मतलब हैगा वा एंजस्ट्रन। 1 एंजस्ट्रन हुंदा जे 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक तो ये याद रख लियो 1 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर हुंदा 10⁻12 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर, NM का मतलब आ नैनोमीटर, ये हुंदा 10⁻⁹ मीटर के बराबर। PM का मतलब हैगा पाइकोमीटर। पाइकोमीटर
nm ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਿਊ m ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਫੈਮਟੋਮੀਟਰ, fm ਲਿਖਿਆ, fm ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫੈਮਟੋਮੀਟਰ, ਫੈਮਟੋਮੀਟਰ। 1 ਫੈਮਟੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -15 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਗਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ f ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਿਊ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਨੰਬਰ ਆਫ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵੇਵ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ passing through a point, passing through a point in 1 second, in 1 second called frequency, called frequency। ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਿਓ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰਟਜ਼, HERTZ, ਹਰਟਜ਼। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਸਾਈਕਲਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਈਕਲਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। 1 ਹਰਟਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ? ਮੇਗਾ ਹਰਟਜ਼, ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼, ਮਿਲੀ ਹਰਟਜ਼। 1 ਮੇਗਾ ਹਰਟਜ਼, MHZ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਗਾ ਹਰਟਜ਼। 1 ਮੇਗਾ ਹਰਟਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ +3 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮਿਲੀ ਹਰਟਜ਼ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ -6 ਜੇ, ਇੱਕ 3 ਜੇ। ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ +3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।